बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और बेइंतहा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल भी है। इसका ताल्लुक लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब, जब हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो हॉट बॉडी जितना एनर्जी रिलीज करेगा, कोल्ड बॉडी इतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। यानी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज heat lost by hot body will be equal to heat gain या heat absorbed by cold body। ये है आपके पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हॉट बॉडी जो एनर्जी रिलीज करेगा, कोल्ड बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। राइट, इस टॉपिक पर ये न्यूमेरिकल है और कॉन्सेप्चुअल भी है, समझिएगा। सुनिए क्या कहता है। पहले जरा डेटा बनाए, डेटा भी समझने की जरूरत है अच्छी तरीके से। 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक, कॉपर का एक ब्लॉक है, उसका मास 100 ग्राम है। मैंने लिखा मास ऑफ ब्लॉक 100 ग्राम। केजी में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से डिवाइड, दिस इज 0.1 kg। 1000 से डिवाइड किया। इज हीटेड इन बॉइलिंग वाटर। इस कॉपर ब्लॉक को किसमें हीट किया है? बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ब्लॉक का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने लिखा टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ओके, फॉर 10 मिनट्स। ये टाइम है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में टाइम का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए हम देते हैं। टाइम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ओके, आइए आगे। देन इट इज ड्रॉप्ड इनटू 150 ग्राम ऑफ वाटर। फिर 100 ग्राम के ब्लॉक को गर्म करके पानी में डाल दिया। और वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 150 ग्राम। यानी मास ऑफ वाटर 150 ग्राम। केजी में कन्वर्ट किया, 0.15 kg एट 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। इन अ 200 ग्राम ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर किसी ना किसी चीज में तो होगा ना, किसी बर्तन में होगा। तो वाटर एक कैलोरीमीटर में है। एक बर्तन होता है जिससे हीट मेजर करते हैं, उसको कहते हैं कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का मास है 200 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज 0.2 kg। सही है, सही है। अच्छा, याद रखिएगा, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज या हीट ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि अगर एक बर्तन के अंदर कोई कंटेंट्स है, जैसे वाटर है, तो जो टेम्परेचर वाटर का होगा वही टेम्परेचर उस बर्तन का काउंट होगा। यानी दोनों का टेम्परेचर सेम है। मेरे पास गिलास है, गिलास में वाटर है, जो टेम्परेचर वाटर का वही टेम्परेचर किसका? गिलास का। तो इस रूल के हिसाब से कैलोरीमीटर के अंदर है वाटर, वाटर का टेम्परेचर है 30, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कितना हुआ? 30। यानी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज 30 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, फिनोमेना कुछ ये हो रहा है, देखिएगा, समझिएगा। ये कैलोरीमीटर है, इसके अंदर वाटर है,
कॉपर के ब्लॉक को हीट करके बॉइल वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, ये इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। वाटर का टेम्परेचर कम था 30, और जो ब्लॉक जिसको ड्रॉप किया उसका टेम्परेचर था 100। फिनोमेना क्या होगा? ब्लॉक, कॉपर ब्लॉक एनर्जी रिलीज करेगा और वाटर एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और चूंकि वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो कैलोरीमीटर भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब, क्योंकि वाटर किसमें है? कैलोरीमीटर में। फिर सुनिए फिनोमेना क्या है। एक ब्लॉक कॉपर का 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके आपने ठंडे पानी में डाल दिया, वाटर का टेम्परेचर था सिर्फ 30। फिनोमेना क्या होगा? ब्लॉक एनर्जी रिलीज करेगा और वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे ही होगा। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक एनर्जी लॉस किसने किया? ब्लॉक ने। तो मैं लिखूंगा Q ब्लॉक बराबर है हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी कौन है? वाटर और कैलोरीमीटर, इन दोनों ने मिलकर एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो यहां पर ये आ जाएगा Q वाटर प्लस Q कैलोरीमीटर, Q कैलोरीमीटर। ब्लॉक ने एनर्जी रिलीज की, इन दोनों ने मिलकर एनर्जी क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का हीट स्पेसिफिक हीट गिवन है, यानी सी गिवन है। कितना? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, सॉरी ये डिटरमाइन करना है। ये क्या करना है? डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। और स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक गिवन है, कितना गिवन है? 386 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट निकालना है आपको, सही है? कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट निकालना है, ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट गिवन है, और मैंने आपसे कहा था वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको याद करके रखना है, वो गिवन नहीं होगा एग्जाम में। और वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, राइट? अच्छा, ये दो बन गया डेटा, ये एक छोटा सा फॉर्मूला। अब देखते हैं जरा कैलकुलेशन की तरफ। देखिएगा, इस अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि हीट मेजर करने का फॉर्मूला ये है MC डेल्टा T, यही है, यही बताया था आपको। तो इस फॉर्मूले की मदद से इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले जरा फॉर्मूला थोड़ा सा अरेंज करें, देखिए कैसे। Q बराबर है दिस, तो यहां मैंने लिखा MC डेल्टा T, और ये सारी चीजें होंगी ब्लॉक की। ये क्या है? ब्लॉक। ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे किसकी? ब्लॉक की। क्यूड वाटर MC डेल्टा T, ये सब वाटर का, प्लस Q कैलोरीमीटर MC डेल्टा T, ये सब यूज करेंगे किसका? कैलोरीमीटर का। सही है? यहां पर सारी वैल्यू ब्लॉक की, यहां पर सारी वैल्यू वाटर की, यहां पर सारी वैल्यू कैलोरीमीटर की। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक कितना है? 0.1, मास ऑफ ब्लॉक इज 0.1, तो यहां पे लिखा 0.1। ये सारी वैल्यू ब्लॉक की यूज करनी है। 0.1 स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक 386 चेंज इन टेम्परेचर इन ब्लॉक,
चेंज इन टेम्परेचर इन ब्लॉक। डेटा में देखिएगा एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, ये शायद डेटा बनाने के दौरान रह गई है, उसको देख लीजिए जरा। If the temperature of water rise to 33.6 डिग्री सेल्सियस, यानी जब वाटर में ब्लॉक को डाला था तो ब्लॉक ने एनर्जी रिलीज किया, वाटर ने एब्जॉर्ब किया, सबका टेम्परेचर चेंज। अब जो फाइनल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी है? फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू ये यहां पे मैं लिख देता हूं, T इज इक्वल टू 33.6 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर ब्लॉक की भी है, वाटर की भी है, कैलोरीमीटर की भी है, ये फाइनल टेम्परेचर सबका है। क्लियर है पॉइंट? ब्लॉक को जब वाटर में डाला, ब्लॉक ने एनर्जी रिलीज किया, कैलोरीमीटर और वाटर ने हीट एब्जॉर्ब कर ली। फिर एक वक्त ऐसा आया होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम आया होगा, मतलब हीट देना लेना बंद, इक्विलिब्रियम पे आ गया। उस सिचुएशन में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर गिवन है 33.6, ये फाइनल टेम्परेचर है सबका, राइट? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर देखिएगा। डेल्टा टी ब्लॉक का, डेल्टा टी ब्लॉक का, डेल्टा टी का इनिशियल टेम्परेचर 100 और फाइनल टेम्परेचर कितना है? 33.6, 33.6। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब चेंज इन टेम्परेचर आप निकालते हो ना, तो ये नहीं देखते कि फाइनल में से इनिशियल करें, इनिशियल में से फाइनल। चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की जाती है, ये एक सिंपल सा रूल है। तो चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल 100, फाइनल दिस, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 100 माइनस 33.6 इक्वल टू। अच्छा, हो सकता है आपके जहन पे ये भी आए कि सर आपने इसको केल्विन में तो कन्वर्ट नहीं किया, ये पॉइंट भी क्लियर कर लो। वो तमाम फॉर्मूले जिसमें डेल्टा टी का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है? डेल्टा टी, उसमें केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं होता। रीजन, डेल्टा टी सेल्सियस में निकालो या डेल्टा टी केल्विन में निकालो, दोनों सूरतों में रिजल्ट एक ही आता है। तो वो तमाम फॉर्मूले जिसमें डेल्टा टी होगा, यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने सेल्सियस में ही पुट किया। अब यहां पे सारी वैल्यू वाटर की, यहां पे सारी वैल्यू वाटर की। सबसे पहले मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज 0.15, 0.15। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो आपने याद रखी थी 4200, 4200। चेंज इन टेम्परेचर इन वाटर, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 30, फाइनल टेम्परेचर 33.6, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए, यानी दिस 33.6 माइनस 30, फिर प्लस, अब सारी वैल्यू कैलोरीमीटर की। मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.2, ये आपने पुट किया 0.2। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज कॉपी किया, Cc। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर ये, फाइनल टेम्परेचर ये, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए। अगेन 33.6 माइनस 30। अब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, 0.1386 ये माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो ये माइनस करेंगे तो 64.4, सॉरी 66.4 इक्वल टू 0.15, 4200, ये माइनस किया 3.6 प्लस
0.2, cc मालूम करना है, ये हो गया 3.6। सही है स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर्स फिलहाल यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। देखिएगा, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये रिजल्ट आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये रिजल्ट आ गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा 7.72, ये एज इट इज। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज। ये प्लस का, इधर आके माइनस का, तो पहले माइनस कीजिएगा, ये रह गया 0.72, दिस इज सी सी। 0.72 मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ये माइनस कर दीजिएगा, ये आया, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दिस इज सी सी। जब ये आ जाए तो सी सी दिस यूनिट लिख दीजिएगा, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। राइट स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप इसको बार बार देखिए, कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, स्टेप्स क्लियर कीजिए। जहां जहां कंफ्यूजन लगे आपको, वो सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सके। ओके, तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।